नाली मेरी, मैं अपने आप नाली मेरी है, अपना ये मेरा है ना। क्यों मैं किसी से कर रहा हूं? हमें क्या सरकारी काम में क्यों बाधा डाल रहे हैं? अरे मानो क्यों चल रहे हैं? साइड पर हटवा रहा हूँ। नहीं, मेरा काम है, मैं अपने आप हटवाऊंगा। साइड मेरी बात है, पहले आराम से क्या करेंगे? समझ आ ही नहीं रहा है। हाँ जी, पता नाले की तरह इशू हुआ, हमें नाली पूरा ये बताइए। नाले तोड़ने का हाँ आपको कुछ पता ही नहीं है 20 रुपए। हाइड्रा मंगवा रहा हूँ मैं हटवा रहा हूँ। आप अपनी नाला तोड़ोगे, बना को नाला को आप कार्रवाई करो। हम ना तोड़ोगे। ये भी तो सरकारी जमीन है। कौन से है सरकारी? इसने कहा आपका सबूत है? कौन बोलेगा? लग रहे लगा के जा रहे हैं, गुंडागर्दी चल रही है। हम कौन सा करें किसी चीज के लिए? थोड़ी गुंडा की जमीन नहीं है। पेपर आप क्या देखिए, ये कह रहे हैं कि ये किसानों की जमीन है, लेकिन जो है ये सरकारी जमीन। यहाँ पर ये हाइड्रा हम बांधा नहीं किसी भी चीज में, काम में, नाले की सफाई में। नाले की सफाई मानी है कहीं? बाकी नाले की सफाई दिखा आवाज आ रही है नाले की सफाई यही करेंगे। क्या करिए ये? इसमें लगा दो ना। ये जमीन जो है किसानों की है, ये जमीन अथॉरिटी की नहीं है। फर्जीवाड़ा अथॉरिटी ने लगा रखी है। देखिए, हम अथॉरिटी को न्यूज इंडिया के कैमरे पे खुद ये झूठा साबित कर रहे हैं। मैं जाकर अधिकारियों के पास चलती हूँ, जो लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं कि आखिरकार वो इस बात पे क्या जवाब देंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा इशू है और सारे डॉक्यूमेंट कह रहे हैं कि जमीन की आप लोग दो एक मिनट भी रोक रहे हैं हम। हाँ, एक मिनट बात कर लूँ ना दीपक जी, एक मिनट बात कर रहे हैं। मैं प्लीज अब आप चीज को ही लाइव दिखा रहे हैं, लाइव चल रहा है, वही हम बता रहे हैं आपको, लाइव चल रहा है। अरे मैडम, ये बात कर रहे हैं तो यहाँ पे नाले की कार्रवाई चलिए। आप ही कह रहे हैं कि मैं हाइड्रा से करवा, आप इनके काम के लिए पूछ रहे हैं। आप ये कह रहे हैं ना मैं हाइड्रा लगाऊंगा। सिविल से मैं हूँ, मैं अपनी चीज की सफाई अपने आप करूंगा। मैं हाइड्रा आपको चाहिए ना, मैं तो अपने आप करूंगा। मुझे हाइड्रा की जरूरत है, मैं चीज की सफाई करूंगा। खत्म बात। नहीं, मुझे करना भैया, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ। हमारे भाई उनकी मर्जी है, मुझे सब पता है। न्यूज इंडिया को जितना पता है ना, तो आपको भी पता होगा। तो देखिए, ये सरकारी काम में बाधा डालने की कोशिश जो है यहाँ पर क्या जा रहा है। तो हमने एक बार कि बिल्डिंग जो है, ये बिल्डिंग टाइम टाइम प्रशासन ये कोशिश कर रहा है कि रास्ता जो है, एक तो देखिए नोएडा को साफ रखने की भी जिम्मेदारी, दूसरी तरफ अगर जो एक दो कनेक्टिविटी है रोड की और जहां पर इनके निर्माण कार्य चल रहे हैं, जहां पर देखिए डेली जो है गाड़ियां जाती है, वो कहीं ना कहीं तोड़ने की कोशिश। और देखिए काम में बाधा डाली जा रही है। जैसे तस्वीरें दिखा दीजिए कैसे लोग सरकारी अधिकारियों से की जा रही आपस में जो है। हेलो 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 हेलो। तो फिलहाल आंचल यादव को सुना और देखा आपने कि किस तरीके से वहां पर लोगों की ओर से तो ये कहा जा रहा है, ये दावा किया जा रहा है कि नोएडा अथॉरिटी की जमीन नहीं है। हालांकि उनका ये स्पष्ट कहना है कि जब हमें ये जमीन बेची गई थी तो हमने इसके बारे में इंक्वायरी की और इस बारे में हमें ये बताया गया कि ये नोएडा अथॉरिटी की जमीन नहीं है। और आप सोचिए कि लोगों को किस तरीके से अंधेरे में रखा जा रहा है। अब रुक कर लेते हैं, आरके सिंह जी का एडवोकेट है, सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और आरके सिंह जी, आप सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट होने के नाते मैं आपसे ये समझना जरूरी समझती हूँ कि जब इस तरीके के मामले सामने आते हैं तो लोगों के पास ऑप्शन क्या बचते हैं, वो आखिर किसका दरवाजा खटखटाए, क्योंकि उन्हें अचानक एक दिन आकर के ये कह दिया जाए आप इस जगह को खाली कीजिए, अपनी पूरी जीवन पूंजी लगा करके कोई अपना आशियाना
उसका निर्माण करवाता है अपने सपनों को जीने के लिए, लेकिन जब उन्हें यह कह दिया जाए कि ये तो सरकारी जमीन है, हटाओ इसे, तो फिर उनके पास ऑप्शन क्या है? हमारी आवाज आ रही है अब तक? जी बिल्कुल आ रही है। थैंक यू। नहीं देखिए, इसमें 2-3 प्रश्न, उसके पहले मैं आपको बता दूं, आपकी जो मुहिम है वाकई ये रंग ला रही है। आज मैं जब कोर्ट गया सुबह में, तो सुप्रीम कोर्ट के कॉरिडोर्स में इसकी चर्चा बहुत थी, क्योंकि बहुत सारे लॉयर हैं जो नोएडा में रहते हैं और अच्छी सोसाइटियों में रहते हैं। तो आज ये पूरे दिन चर्चा रही, लाइब्रेरी में भी रही, और सारे लोग बात कर रहे थे कि आपका चैनल इसको बहुत बड़े पैमाने पे पिछले 5-6 दिनों से उठा रहा है। और मैं आपको 2-3 बातें और बता देता हूँ कि बहुत सारे ऐसे नोएडा गवर्नमेंट के रिटायर्ड ऑफिशियल्स हैं, अभी नोएडा अथॉरिटी के, जो आज के डेट में वकालत कर रहे हैं। रिटायरमेंट के बाद वो वकालत कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि जो पूरा स्कैम है, ये इसकी जो कंप्लीट वैल्यू होगी वो 20,000 करोड़ से ज्यादा की है। और एक तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता रहा हूँ कि इस पूरे महर्षि आश्रम का जो ईपी सेंटर है, वो सेक्टर है 100, 109, 70, 107, 8, 9, 400। ये ईपी सेंटर है। यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मुझे आज पता चली। नोएडा के सीईओ एम लोकेश, इन्होंने 2024 में एक इंक्वायरी कॉन्स्टिट्यूट कराई। उस इंक्वायरी में 2 चीजें इन्होंने, एम लोकेश ने 2 चीजों के ऊपर ध्यान दिया कि 25 बीघे लैंड, बहुत डिस्टर्बेंस आ रही है, 25 बीघे लैंड नोएडा के जो स्पेशली आपके इन गांवों में वेस्टेड थे, बरोला, सलारपुर, भंगल, हाजीपुर, ये 25 बीघे लैंड जो थे एनिमी प्रॉपर्टी थे, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आते हैं, इसको भी डेवलपर्स ने और प्रॉपर्टी माफिया ने बेच दिया। और महर्षि आश्रम को बहुत प्राइम प्रॉपर्टी रिक्रिएशनल चीजों के लिए अलॉट हुई थी हाजीपुर में। महर्षि आश्रम की जो लैंड्स है, देखिए हैं इनकी लैंड्स है बघेला बेगम, गेजा, तिल फताबाद, हाजीपुर, बरोला एंड सलारपुर। तो एम लोकेश ने जब इंक्वायरी करी तो इनको पता चला कि हाजीपुर की जो लैंड थी, जो महर्षि आश्रम को दी गई थी, उन्होंने इस लैंड को कमर्शियल वे में, मतलब कमर्शियल प्लॉट बना करके और मॉल वालों को बेच दिया। अब इस पे जब इंक्वायरी कॉन्स्टिट्यूट होती है तो हमको, मतलब मुझे हमारे कुछ मित्रों ने बताया जो नोएडा गवर्नमेंट में पहले सरकारी कर्मचारी थे, आज वकालत कर रहे हैं, कि जब ये इंक्वायरी आगे बढ़ी तो सीईओ एम लोकेश का आनन फानन में ट्रांसफर कर दिया गया। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ द होल स्कैम। अब आइए, अब आता है एक ग्रुप है जिसको कहते हैं सेव द महर्षि आश्रम फॉरेस्ट ग्रुप। ये ग्रुप के जो रेसिडेंट्स हैं 104, 100, 105, 107, 108 के रेसिडेंट्स जो हैं, इस ग्रुप के मेंबर हैं। इन लोगों ने बहुत बड़ी एक मुहिम चलाई कि महर्षि आश्रम के इर्द गिर्द, जो इन विलेजेस का नाम बताएं, ग्रीन एरिया था, वहां पे बेतरतीब पेड़ों को काटा गया और पेड़ों को काटने के बाद जमीनें समतल की गई और उसको बिल्कुल जो आप स्कीम बता रही हैं, जिस तरीके से इलीगल तरीके से लैंड माफिया को बेचा गया, उस पर अपार्टमेंट बना, उस पर कमर्शियल मॉल बना। अब मैं आपको स्पेसिफिकली 2 मॉल का नाम बताता हूँ। एक स्टर्लिंग मॉल है, बड़ी प्राइम प्रॉपर्टी है वो, वेरी प्राइम प्रॉपर्टी। वहां पे अगर रेंटल देखा जाए तो एक छोटे से जगह की रेंटल कम से कम 10 लाख 20 लाख की होगी। वो 101 या 102 में है। उसके पीछे 8-9 बड़े अपार्टमेंट्स बने हुए हैं। आप अपने रिपोर्टर को भेजिए और बोलिए जाके वो पता कर ले। ये भी महर्षि आश्रम की लैंड थी। इसके भी लैंड यूजेस को बदल के और हेरा फेरी करके उसको बेच दिया गया। अब आप समझ लीजिए कि किस आप थोड़ी सी आपकी ये मुहिम जो है, और ये सारी बातें मुझे आज सुप्रीम कोर्ट में लॉयर्स ने बताई हैं। वो लॉयर्स जो इस टाइप की चीजों के पीछे पड़े रहते हैं, इंक्वायरी करते रहते हैं, या उनको पता चलता है, जो इनोसेंट बायर जो ठगे जाते हैं वो आकर के बताते हैं। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ द इंटायर स्कैम। ये कितना बड़ा स्कैम है। अगर एक आदमी बता रहा है कि इसकी वर्थ 20,000 करोड़ है, तो आप ये मान के चलिए कि 20,000 करोड़ से ज्यादा होगी। और इनकी इंप्यूनिटी, इन क्रिमिनल्स की इंप्यूनिटी का तकाजा देखिए। मैं रिपीट कर रहा हूं कि एनिमी प्रॉपर्टी जिसका कस्टोडियन जो होता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, वो आता है सीधे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के अंदर। उस मंत्रालय के अंदर आई हुई जमीन 25 बीघे
कैसे लैंड यूजेस बदल दिया गया, कैसे फेक रजिस्ट्रियां की गई, कैसे उस पे मॉल और कमर्शियल प्रॉपर्टीज बन गई. नाउ यू कैन वेल अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ द ठीक है सिचुएशन, हाउ सीरियस इट इज. जी बताएं. ठीक है आर के सर, मैं आपके पास लौटूंगी एक बार